पता है इंग्लिश में कैन और कुड का कितना ज़्यादा यूज़ होता है और अक्सर लोग कैन और कुड में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्या लगाना है। आज की इस वीडियो में हम लोग इन 5 तरीकों से कैन और कुड का यूज़ सीखेंगे। फर्स्ट है एबिलिटी। जब भी हमें अपनी या किसी की एबिलिटी बतानी है तो हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, वो 3 लैंग्वेज एक साथ बोल सकती है। तो हम लोग सेंटेंस क्या बनाएंगे? शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। अब कैन यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि मैंने उसकी एबिलिटी बताई। सेकंड एग्जांपल है, एक लड़का है वो लगातार पढ़ सकता है, तो मैंने सेंटेंस बनाया ही कैन रीड एट अ स्ट्रेच। कुड का यूज हम अपनी पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन फास्ट। जब मैं छोटा था तो मैं तेज दौड़ सकता था। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम लोग कुड का जो यूज कर रहे हैं वो अपनी पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए कर रहे हैं। तो एबिलिटी में कैन और कुड समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। सेकेंड है पॉसिबिलिटी। कैन का यूज हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जैसे कि इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं। कोड में हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन या अनसर्टेन पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं। जैसे कि इफ इट रेन्स वी कैन स्टे एट होम। अगर आज बारिश हुई तो हम लोग घर पर रह सकते हैं। तो ये अनसर्टेन पॉसिबिलिटी मतलब बारिश होने के चांसेस यहाँ पर कम है काफी। तो जहां पर चांसेस बहुत कम होते हैं इवेंट के होने के, तो वहां हम लोग कुड का यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल से सीखते हैं, इफ यू स्टडी हार्ड यू कुड पास द एग्जाम। अगर आप मेहनत करोगे तो एग्जाम क्लियर कर लोगे। अब यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी काफी कम है, मेहनत के ऊपर सारी चीज डिपेंड करती है। तो इस केस में भी हम लोग कुड का यूज करेंगे। अब थर्ड पॉइंट है, कैन और कुड का यूज परमिशन लेने के लिए भी हो सकता है। जैसे कि कैन आई बोरो योर पेन, मैं आपका पेन ले सकता हूँ। अब मुझे इसी में ही और पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, मेरे से कोई बड़ा खड़ा है, मेरे को उससे बहुत इज्जत से कोई चीज मांगनी है। तो मैं यहाँ पर पूछ सकता हूँ, कुड आई यूज योर फोन प्लीज, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? अब इस केस के अंदर मैं कुड में बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कैन के अंदर हम सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं, कुड का यूज करके इस रिक्वेस्ट को हम लोग पोलाइट बना देते हैं। तो चलो इन पॉइंट्स के साथ हम लोगों ने अपने कैन और कुड का यूज भी बहुत अच्छे से सीख लिया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को जरूर। आप में से अधिकतर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।